हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, होप सो आपके पेपर्स अच्छे गुजर रहे होंगे। पांचवें चैप्टर के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं और कल इंशाल्लाह ताला ईद वाले दिन फर्स्ट चैप्टर के कर लेंगे और उसके बाद जो फिज़िक्स के हमारे पास रहते हैं वो आपको इंशाल्लाह ताला केमिस्ट्री के पेपर होने से पहले पहले फिज़िक्स के सारे न्यूमेरिकल्स हमारे क्या हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास चार, एक्चुअली इसके सब पार्ट्स हैं कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी में हमें दिया गया है एटीएम में कन्वर्ट करना है, पास्कल में दिया गया है एटीएम में कन्वर्ट करना है, टोर में दिया गया है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करना है, एटीएम में दिया गया और पास्कल में कन्वर्ट करना है। बेटा आपको पहले सिंपल इसकी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि कौन किसके इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर मिलीमीटर ऑफ एच जी टू एटीएम जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कितने मिलीमीटर ऑफ एच जी कितने एटीएम के इक्वल होते हैं। तो स्टैंडर्ड ये है कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होता है 1 एटीएम के। अगर ये सारे का सारा इधर चला जाएगा, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होगा 1/760 एटीएम के। और फिर जितने हमें चाहिए 850 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, उसको 850 को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 एटीएम। ठीक है, अगेन फिर पास्कल से एटीएम में जाना तो हमें पता होना चाहिए कि कितना है पास्कल कितने एटीएम के इक्वल है। 10, 13, 25 पास्कल इक्वल होते हैं बेटा एक एटीएम के। एक पास्कल किसके इक्वल होगा? 1/10, 13, 25। और आपके पास 2,05,000 पास्कल किसके इक्वल होगा? 1/10, 13, 25 मल्टीप्लाई बाय 2,05,000। तो हमारे पास इसका कितने एटीएम प्रेशर आ गया? 2.02। अब टोर इक्वल है सेंटीमीटर। अब ये देखना हमने कि कितने टोर कितने सेंटीमीटर के इक्वल है। तो किताब में डायरेक्ट सेंटीमीटर नहीं दिया गया, किताब में दिया गया मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में अगर जाना हो तो 10 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 760 टोर हो तो आपके पास 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी होता है, यहाँ 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है। तो इसका मतलब एक टोर किसके इक्वल होगा? 76 डिवाइडेड बाई 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो 560 किसके इक्वल होगा? इस वैल्यू के साथ 560 को मल्टीप्लाई करवा दो, आपके पास आंसर की जो आएगा बेटा वो आपके पास 56 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अगेन अब एटीएम से पास्कल में जाना है, पहले पास्कल से एटीएम में जाना था तो पास्कल इधर रखा, एटीएम इधर रखा। अब हमने बेटा एटीएम से पास्कल में जाना तो एटीएम इधर होगा, पास्कल इधर होगा। एक एटीएम इक्वल होता है 10, 13, 25 पास्कल के। और 1.5 एटीएम किसके इक्वल हो गए? 1.5 को मल्टीप्लाई करवा दो, 25 को मल्टीप्लाई करा दो तो हमारे पास 1,26,656 पास्कल ऑफ आपके पास प्रेशर आ जाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट। अब हमने यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, हमने सेल्सियस से केल्विन में जाना है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो 273 उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारे पास 750 सेल्सियस है, 273 इसमें ऐड किया, 1023 केल्विन हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद बेटा 150 सेल्सियस है, फिर केल्विन में जाना है, 273 ऐड करोगे 423 आपके पास आंसर आ गया। फिर केल्विन है, अब सेल्सियस में जाना है। केल्विन से जब आप सेल्सियस में जाते हो तो 273 को क्या करते हो, माइनस करते हो। ठीक है, तो 100 आपके पास केल्विन था, उसमें से 273 आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो -173 आपके पास सेल्सियस क्या आएगा, आंसर आएगा। अगेन फिर केल्विन है, केल्विन से किस में जाना है, आपने सेल्सियस में जाना है। तो केल्विन में से 273 आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -101 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बेटा आपके पास अ गैस एट द प्रेशर ऑफ 912 मिलीमीटर ऑफ एच जी हैज वॉल्यूम दिस, व्हाट विल बी वॉल्यूम एट 0.4 एटीएम। अच्छा बेटा ये पहला प्रेशर है तो ये P1 हो गया। उसने क्या है कि भाई एक प्रेशर के ऊपर ये वॉल्यूम है, P1 के ऊपर क्या है, V1 है। तो जब P2 होगा तो उसका V2 क्या होगा? तो P1 हमारे पास आए, P2 भी है, V1 है, V2 नहीं है हमारे पास। ठीक है, V2 हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब जहाँ पर प्रेशर वगैरह आ गया और वॉल्यूम आ गया वहाँ पर बॉयल्स लॉ लगता है। ठीक है, तो और एक काम याद रखें बेटा, मिलीमीटर को आपने एटीएम में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। प्रेशर वन कितना है, 912 मिलीमीटर ऑफ एच जी। उसको अगर हम 760 से डिवाइड करवाते हैं तो एटीएम हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, V1 हमारे पास ये आ गया, P2 भी है, V2 फाइंड आउट करना है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की जगह हमने 1.2 एटीएम लिख दिया, P1 की जगह हमने
50 लिख दिया, P2 की जगह हमने 0.4 ATM लिख दिया, V2 हमें नहीं पता, V2 फाइंड आउट करना है, V2 इधर ही रहेगा, ये जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे जब, ठीक है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 1350, ठीक है। अगेन हमारे पास V1 आ गया, P1 भी आ गया, V2 आ गया, P2 नहीं है हमारे पास, P1 कितना है 1 ATM पे 800 सेंटीमीटर है क्यूब, और V2 1200 है, तो P2 फाइंड आउट करना है। अगेन बॉयल्स लॉ ही लगेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की जगह क्या आ गया 1 ATM, V1 की जगह क्या आ गया 800 सेंटीमीटर क्यूब, P2 वैसे ही रहा, V2 की जगह क्या आ गया 1200 सेंटीमीटर। अच्छा P2 इधर ही रहेगा, 1200 जाकर डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसको करें, आपकी मर्जी है कि आपने इसको ATM में रखना है या इसको मिलीमीटर ऑफ HG में कन्वर्ट करना है। अच्छा इसने पूछा है मिलीमीटर ऑफ HG में, ठीक है, तो आपके पास जो ATM आएगा आंसर, उसको मल्टीप्लाई करा दो सिंपल 760 से, आपके पास मिलीमीटर ऑफ HG में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा हमारे पास है, इट इज डिजायर टू इंक्रीज द वॉल्यूम एट द फिक्स ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस फ्रॉम 87.5 टू 180 बाय होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा, अब इस पे क्या लगेगा, चार्ज लॉ लगेगा। क्या लगेगा, चार्ज लॉ। व्हाट वुड बी द फाइनल प्रेशर टेम्परेचर इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेल्सियस। अच्छा उसने V1 क्या कह दिया 87.5, V2 क्या है बेटा 118, T1 कितना है 23, निकालना क्या है T2 निकालना है। पहले T1 को कन्वर्ट कर देंगे बेटा हम उसको केल्विन में, ठीक है, 273 ऐड करेंगे 296 आपके पास आ जाएगा। फार्मूला क्या है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी करवाना चाहते, हमने T2 फाइंड आउट करना है ना, तो T2 इधर जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी। यहाँ अगर आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें T2 V1 इज इक्वल टू V2 T1, ठीक है, T2 फाइंड आउट करना है तो V1 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो V2 मल्टीप्लाई बाय T1 इज इक्वल टू V1। तो वैल्यू सिंपल पुट की, आपके पास आंसर क्या आ गया, केल्विन में आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा अगर आप इसमें देखेंगे तो क्योंकि उन्होंने गिवन टेम्परेचर उसने 23 सेल्सियस में दिया है, हमने बेटा फाइनल टेम्परेचर भी किस में निकालना है, सेल्सियस में निकालना है। केल्विन हो सेल्सियस में जाना हो तो सिंपल क्या करते हैं 273 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अच्छा ये 126 है, इसका ना आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 126 नहीं है, ये कम है। नेक्स्ट अगेन अ सैंपल ऑफ गैस इज कूल डाउन एट द कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है, चार्ज ला लगेगा, फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो T1 हमारे पास 30 था और T2 क्या है 10, तो T1 30 किस में कन्वर्ट होगा 303 में 273 ऐड करके, T2 किस में कन्वर्ट होगा 283 में, V1 किसके इक्वल होगा 1 डेसीमीटर क्यूब, V2 अननोन है, V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। अब V2 फाइंड आउट करना है, सिंपल V2 को उधर रहने दो, T2 से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। V1 आपके पास क्या था 1 डेसीमीटर क्यूब, T1 आपके पास क्या था 303 और T2 आपके पास क्या था 283, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.93। सेवंथ आपके पास न्यूमेरिकल है, अ बलून कंटेन दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, ये V1 आ गया, at standard temperature and pressure taken under the depth of which the pressure increased from 3 atm. Suppose temperature remain unchanged. Temperature remain unchanged का मतलब क्या होगा कि अब चार्ल्स लॉ नहीं लगेगा, अब कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा। अच्छा स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 1 atm होता है, ये भी याद रखना, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 1 atm। तो 1 atm P1 है और P2 कितना चला गया 3 atm पे, तो P1 इज इक्वल टू 1 atm, V1 इज इक्वल टू 1.6 डेसीमीटर क्यूब, P2 इज इक्वल टू 3 डेसीमीटर क्यूब। हमने फाइंड आउट क्या करना है V2, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की जगह क्या आ गया 1 atm, V1 की जगह क्या आ गया 1.6 डेसीमीटर क्यूब, P2 की जगह क्या आ गया 3 atm,
और V2 वैसा ही है। V2 फाइंड आउट करना है हमने, तो V2 इधर ही रहेगा, 380 में तो जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 380 इज इक्वल टू आपके पास 0.25 डेसीमीटर क्यूब। फिर हमारे पास अगेन सैंपल ऑफ गैस contain 75 centimeter cube at a very low pressure of 0.80 atm, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ लगेगा और 1 atm प्रेशर कर दिया। अब हमने V2 अगेन फाइंड आउट करना है, सेम वही फार्मूला P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 की जगह 0.4, V1 की जगह 75, P2 की जगह 1 atm और V2 फाइंड आउट करना है। तो फिर अगेन आपके पास यही है आपके पास फार्मूला। A gas occupies a volume of 35 decimeter cube at 17 degrees Celsius. If temperature is rise to 34 at the constant pressure, what do you expect the volume to be double? If not, calculate the new volume. ठीक है, अब ये क्या है कि ये क्या कह रहा है कि वॉल्यूम आपके पास इतना है, टेम्परेचर इतना है। अब टेम्परेचर क्या हो गया, डबल हो गया, 34 हो गया। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब है चार्ल्स लॉ लगेगा। What do you expect to volume be double? If not, calculate the new volume. अच्छा, वो ये कह रहा है कि क्या अगर हमने टेम्परेचर को डबल किया है तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा? नहीं तो कितना होगा वो हमें बताएं। तो पहली बात है बेटा, टेम्परेचर डबल अगर हम करेंगे तो वॉल्यूम डबल नहीं होगा। अगर हम उसकी बात कर रहे हैं सेल्सियस की बात कर रहे हैं, हाँ अगर आप केल्विन पे डबल करते हो तो फिर वो डबल हो जाता है। ठीक है, T1 आपके पास कितना है, 17, जो कितना हो गया 290, 273 ऐड करके, और T2 कितना 74 और कितना हो गया ये 307। बेटा ये देखो, अगर टेम्परेचर केल्विन में देखें तो डबल नहीं हुआ। हाँ अगर ये 290 से आपके पास हो जाता 580 तो फिर टेम्परेचर क्या होता, डबल होता। खैर V2 फाइंड आउट करना सिंपल था, फार्मूला V1 over T1 is equal to V2 over T2। V2 इधर ही रहेगा, T2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 37 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा देखें बेटा, 35 से कितना होगा, सिर्फ 37 होगा। The largest moon of Saturn is Titan. Its atmospheric pressure is this. What is the atmospheric pressure in ATM? It is higher than atmospheric pressure of Earth atmospheric pressure. बेटा अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM इक्वल होता है 10^-25 के पास्कल। अगर टाइटन में देखा जाए तो आपके पास कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन ATM अगर हम देखें इसको 10^-25 से सिंपल डिवाइड करवाएंगे, आंसर कितना आएगा 1.58। तो इसका मतलब जारी बात है कि टाइटन के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अर्थ से क्या है, ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है, 1.58 टाइम्स ज्यादा है। दैट्स इट बेटा, ये आपके है न्यूमेरिकल्स हैं। अगर इनका केस कोई इशू होगा तो उस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, नहीं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।